1911 का साल। सूरज पश्चिम के रेतीले क्षितिजों में डूब रहा है और उसके साथ ही डूब रही है बंदूकधारियों की आजादी। जॉन मार्सटन, जिसके हाथों की लकीरों में बारूद और खून बसा है, अब अपनी पुरानी जिंदगी की राख को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सरकार की भूख कभी नहीं मिटती। एडगर रॉस एक ऐसा आदमी जो कोट पैंट पहनकर भी किसी डकैत से कम नहीं है, जॉन के गले में फंदा डाल देता है। वह जॉन की बीवी और बच्चे को लोहे की सलाखों के पीछे डाल देता है। सौदा साफ है, अपने पुराने भाइयों का शिकार करो या अपने परिवार की लाशें उठाओ। नरक का पहला पड़ाव, फोर्ट मर्सर। जॉन खड़ा है फोर्ट मर्सर के भारी दरवाजों के सामने। भीतर उसका पुराना साथी बिल विलियमसन है, जो अब एक खूंखार जानवर बन चुका है। जॉन जब उसे आत्मसमर्पण करने को कहता है, तो बिल उसे एक कुत्ते की तरह छाती में गोली मार देता है। जॉन धूल में पड़ा तड़पता है, पर मौत उसे स्वीकार नहीं करती। वह वापस आता है, एक पुरानी तोप गैटलिंग गन के साथ। बारूद की वो बारिश होती है कि किले की दीवारें इंसानी मांस और लोहे से रंग जाती हैं। बिल मेक्सिको भाग निकलता है, पर जॉन की साए की तरह मौत उसके पीछे लगी है। मेक्सिको, धूल, बारूद और क्रांति। मेक्सिको की तपती धरती पर जॉन एक कसाई बन जाता है। वह क्रांति की आग में घी डालता है। एक तरफ भ्रष्ट कर्नल एलेंडे है, दूसरी तरफ पागल विद्रोही। जॉन को राजनीति से मतलब नहीं, उसे सिर्फ उन दो चेहरों से मतलब है, बिल और जेवियर एस्कुएला। जब जॉन इन्हें घेरता है, तो कोई भाईचारा नहीं बचता। जेवियर गिड़गिड़ाता है, बिल भागने की कोशिश करता है। लेकिन मार्सटन की बंदूक रहम नहीं जानती। बिल की छाती में पीतल उतारने के बाद जॉन का चेहरा धूल और खून से सना हुआ है, पर उसकी रूह अभी भी कैद में है। शिकारी और उसका गुरु डच वैन डर लिंडे। आखिरी नाम है डच। वो आदमी जिसने जॉन को बोलना और मारना सिखाया। डच अब एक ऊंचे पहाड़ पर बैठा पागल मसीहा है। जब जॉन उसे घेरता है, तो डच लड़ता नहीं है। वह जानता है कि खेल खत्म हो चुका है। पहाड़ की कगार पर खड़ा होकर डच कहता है, हमारा वक्त निकल गया है। जॉन वह पीछे की ओर कदम बढ़ाता है और सीधा नरक की गहराइयों में गिर जाता है। जॉन नीचे जाकर उसकी बेजान लाश देखता है और अपनी सरकारी बेड़ियां टूटने का इंतजार करता है। सबसे बड़ा विश्वासघात। जॉन अपने घर बीचर्स होप लौटता है। वह बंदूकों को खूंटी पर टांग देता है और अपने बेटे जैक को एक शरीफ आदमी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन एडगर रॉस जैसे भेड़िए कभी अपना वादा नहीं निभाते। एक सुबह आसमान धूल से भर जाता है। सेना के सैकड़ों जवान जॉन के फार्म को घेर लेते हैं। यह कोई जंग नहीं, यह एक कत्लेआम है। जॉन अपनी पत्नी और बेटे को भगा देता है और आखिरी बार उस खलिहान बार्न के दरवाजे खोलता है। सामने पूरी फौज खड़ी है। जॉन गहरी सांस लेता है, अपनी रिवॉल्वर निकालता है और पलक झपकते ही 3-4 को नर्क भेज देता है। लेकिन फिर दर्जनों बंदूकें एक साथ गरजती हैं। जॉन का शरीर गोलियों से छलनी हो जाता है। वह घुटनों के बल गिरता है, अपना खून थूकता है और उसकी आंखें हमेशा के लिए पथरा जाती हैं। 1914 प्रतिशोध की गूंज। सालों बाद एडगर रॉस नदी के किनारे शांति से मछली पकड़ रहा है। वह सोचता है कि उसने पुराने पश्चिम को मार दिया। तभी वहां एक नौजवान आता है, जैक मार्सटन। उसकी आंखों में वही दरिंदगी है जो उसके बाप में थी। बिना किसी शोर के एक द्वंद्व ड्यूअल होता है। जैक की बंदूक से निकली गोली रॉस के माथे के आर पार हो जाती है।
रॉस का खून पानी में मिल जाता है और जैक अपनी बंदूक को होल्स्टर में डालता है। सिनेमाई सच, जॉन ने मरने से पहले जैक को बचाने के लिए जो कुछ किया, जैक ने एक ही पल में उसे मिट्टी में मिला दिया। वो अब वही आउटलॉ बन गया था जिसे उसका बाप खत्म करना चाहता था।